नमस्कार। जब भी सरकारी परीक्षाओं में इंग्लिश ग्रामर की बात आती है ना, तो एक टॉपिक ऐसा है जो या तो स्कोर को एकदम ऊपर ले जाता है या फिर कंफ्यूजन में नंबर कटवा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो चलिए आज इस मुश्किल को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। सच बताइएगा, क्या एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल देखकर अक्सर सिर घूमने लगता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यकीन मानिए, इस सेशन के बाद ये कंफ्यूजन दोबारा कभी नहीं होगा। ये है हमारी आज की मास्टरी जर्नी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि वॉइस क्या है, फिर धीरे धीरे सारे नियमों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे वो खास टिप्स जो सीधे एग्जाम में काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वॉइस है क्या भला। ग्रामर का आप कह सकते हैं एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि सेंटेंस का असली हीरो कौन है। मतलब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, या फिर वो जिस पर काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट। बस सारा खेल इसी फोकस का है। अब सवाल यह है कि भाई इस पर इतनी मेहनत क्यों करें? क्योंकि ये टॉपिक आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और एरर डिटेक्शन जैसे सवालों में सीधे सीधे पूरे नंबर दिला सकता है। ये वो एरिया है जहां आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। तो अब समय है इन दो रूपों को आमने सामने रखकर समझने का, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आखिर फर्क क्या है। एक्टिव वॉइस में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारा सब्जेक्ट एकदम हीरो होता है, पूरा एक्टिव, सारा फोकस उसी पर। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सीधा है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां गाना कौन गा रहा है? शी। तो फोकस पूरी तरह सब्जेक्ट पर है। अब देखिए पैसिव वॉइस का जादू। यहां ना कहानी पलट जाती है। सब्जेक्ट साइड हीरो बन जाता है और असली लाइमलाइट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी उलट जाता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में बाय लगाकर हमारा पुराना सब्जेक्ट। जैसे अ सॉन्ग इज संग बाय हर। यहां इस बात पर जोर है कि एक गाना गाया जा रहा है, न कि कौन गा रहा है। इस टेबल को देखिए, फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में दे प्ले क्रिकेट। यहां खिलाड़ी यानी दे एक्शन में है। पैसिव में फोकस बदल गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अब खेल यानी क्रिकेट सेंटर स्टेज पर है। बस सारा खेल फोकस का ही है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, द गोल्डन कन्वर्जन रूल्स। ये वो जादुई चाबियां हैं जिनसे आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस का ताला खोलकर उसे पैसिव में बदल पाएंगे। एक्टिव से पैसिव में बदलने का पूरा खेलना बस इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, जगह बदलो। दूसरा, वर्ब की फॉर्म बदलो। और तीसरा, बाय लगाओ। बस खेल खत्म। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो पहला नियम है अदला बदली। एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आकर राजा बन जाएगा, यानी नया सब्जेक्ट। देखिए, राम रोट अ लेटर में ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। पैसिव बनाते ही ये कूदकर सबसे आगे आ गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। ये दूसरा नियम सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे गांठ बांध लीजिए। पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म यानी V3 में ही रहेगा। ये पक्का नियम है। तो राइट का रिटन, ईट का ईटन और ब्रेक का ब्रोकन ही होगा हमेशा। और तीसरा और आखिरी नियम, एक्टिव सेंटेंस का जो असली हीरो था यानी सब्जेक्ट, उसे हम पैसिव में आखिर में बाय लगाकर बैठा देते हैं। जैसे राम रोट अ लेटर का राम पैसिव में अंत में जाकर बाय राम बन गया। सिंपल। अच्छा, अब इस टेबल पे खास ध्यान दीजिए। इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं। जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, जैसे आई, ही, शी, तो पैसिव में उसका रूप बदल जाता है। आई का मी बन जाता है, ही का हिम और दे का देम। ये टेबल याद रही तो नंबर नहीं कटेंगे। तो गोल्डन रूल्स तो अब हम जान गए। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग टेंसेस की दुनिया में ये नियम कैसे काम करते हैं। सिंपल टेंसेस का लॉजिक बहुत ही आसान है। आपको बस सही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो एज या आर के साथ V3 लगाइए। पास्ट है तो वॉज या वर के साथ V3, और अगर फ्यूचर है तो विल बी के साथ V3। बाकी के 3 गोल्डन रूल्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में कहानी में 2 नए हेल्पर शब्द आते हैं,
कंटिन्यूस टेंस में जो काम चल रहा होता है ना, उस इंग वाली फीलिंग को दिखाने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और परफेक्ट टेंस में जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। बस बीइंग और बीन, इन दो शब्दों को याद रखिए और ये टेंसेस भी आपकी मुट्ठी में। चलिए अब बेसिक्स से थोड़ा लेवल ऊपर उठाते हैं और कुछ ऐसे स्पेशल केस देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि हमें कंफ्यूज किया जा सके। अगर कोई आदेश वाला सेंटेंस दिखे जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे ओपन द डोर, तो उसका पैसिव अक्सर लेट से शुरू करें, लेट द डोर बी ओपन्ड। और अगर कोई सवाल है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव भी सवाल ही रहेगा। बस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ले आइए, जैसे डिड राम राइट अ लेटर, कब बन जाएगा वॉज अ लेटर रिटन बाय राम। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, इसे ध्यान से समझिएगा। हर सेंटेंस का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। अगर वर्ब के बाद क्या या किसको का जवाब ना मिले तो समझ जाइए कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव बन ही नहीं सकता। जैसे ही स्लीप्स, मतलब वह सोता है। अगर पूछें क्या सोता है तो कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई पैसिव वॉइस भी नहीं। लीजिए अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। यहां हम अब तक सीखी हुई हर बात का निचोड़ निकालेंगे और परीक्षा के लिए कुछ अचूक टिप्स देखेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ये स्लाइड आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। बस इन दो स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट कर लीजिए। एक्टिव मतलब सीधा साधा SVO और पैसिव का मतलब O प्लस HV प्लस V3 प्लस बाय प्लस S। परीक्षा के समय जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज करते हैं। एक्टिव में हीरो कौन? सब्जेक्ट। पैसिव में हीरो कौन? ऑब्जेक्ट। पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा हमेशा V3। किस वर्ब का पैसिव नहीं बनता? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। और हां, वो प्रोनाउन बदलने वाला टेबल, उसे कभी मत भूलना। तो इन सारे नियमों और टिप्स के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक अब आपकी मुट्ठी में है। अब सवालों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। आपकी मेहनत से ग्रामर पर पकड़ भी मजबूत होगी और परीक्षा में नंबर भी पक्के होंगे। ऑल द बेस्ट।